गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग रिवीजन इस समय चल रहा है हम लोगों का। तो हमने आपसे कहा था हम आपको डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन और बता रहे हैं। तो बच्चों डिटर्मिनेंट के ये क्वेश्चन में रिवीजन में 21st एक्सरसाइज का 21st क्वेश्चन है 5.59 पेज पर एक्सरसाइज 5.2 का। तो ये बच्चों जो है 21st क्वेश्चन में फर्स्ट रो में है a+1 a+2 फिर 1 a+2 a+3 a+3 1 a+3 a+4 a+4 फिर 1। अब बच्चों इसको जो भी प्रूव करना है वो ये है कि -2 लाना है। तो बच्चों हम लोग यहां पर 0 बना लें और यहां पर 0 बना लें। 3 1 तो बने हुए हैं और 3 1 बनाने के बाद 2 0 बना लें बच्चों। और 2 0 बनाने के बाद तो फिर बहुत ही अच्छा ये हो जाता है। देखिए जरा R2 पे पुट कर दीजिए R2 माइनस R1 और बच्चों R3 पे पुट कर दीजिए R3 माइनस R1। ये R1 रो हो गई, ये R2 हो गई, ये बच्चों R3 फर्स्ट रो R1 सेकंड रो R2 फिर R3, ये R1 R2 ये R3 हो गई बच्चों। इससे आपको थर्ड कॉलम में 2 0 बनाने में बच्चों मदद मिलेगी। और हम लोग देखिए किस तरफ बढ़ जाएंगे। ये हो जाएगा बच्चों, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो a+2 a+3 और इसमें से माइनस होगा a+1 a+2। तो बच्चों ये हो जाएगा a+2 इसमें कॉमन हो जाएगा तो ये बच जाएगा a+3 माइनस a माइनस 1, a से a कैंसिल, 3 माइनस 1 2 2a+2 बच्चों, ठीक है। और 2a+2 जब बच जाएगा तो फिर यहां पर लिख दिया जाएगा 2a+2 और बच्चों इसमें से ये माइनस होगा, सॉरी फर्स्ट रो तो ऐसी रहेगी a+1 a+2 और ये हो जाएगा बच्चों a+2 और ये 1 और ये इसमें से ये माइनस हो जाएगा बच्चों तो 2a+2 हो जाएगा और इसमें से ये माइनस तो 1 बच्चों और ये 0, ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, थर्ड रो लिखी जाएगी और थर्ड रो में बच्चों a+3 में से a+4 a+3 a+4। अब देखिए यहां मैंने जानबूझ के इसमें से ये R1 माइनस होगा तो R1 में इसमें कुछ कॉमन नहीं हो पाएगा और कैलकुलेशन बेवजह लंबी हो जाएगी। तो हम लोग इसमें से देखिए यही टेक्निक है, R2 में माइनस कर दें, R3 में से क्या माइनस कर दें R2, तो इसमें से ये जब माइनस होगा तो a+3 कॉमन हो जाएगा बच्चों, a+3 कॉमन हो जाएगा। और जब a+3 जब कॉमन हो जाएगा तब थोड़ा सा हम लोगों को आसानी रहेगी। ये हो जाएगा a+2 और ये हो जाएगा a+3 कॉमन हो गया बच्चों तो बचा a+4 माइनस a माइनस 2a से एक कैंसिल, ये हो गया 2a+3, ये हो गया 2a+3 हो गया बच्चों। क्या करा a+3 a+4 इसमें से ये माइनस हो गया a+2 a+3 माइनस हो गया a+3 कॉमन करा a+4 माइनस a+2 माइनस से माइनस कैंसिल 4 माइनस 2 2a+3 हो गया। तो बच्चों यहां आ गया 2a+3 और बच्चों इसमें से ये माइनस होगा तो 1 और ये 0 हो जाएगा। और अब आप इसको थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लीजिए। थर्ड कॉलम के अलोंग अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो ये क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाएगा, वरना फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो बस हमारा मैटर ये रहता है कि हम कैलकुलेशन को कैसे आसान कर लें। इसीलिए डिटरमिनेंट देखिए मैंने यहां R3 पे क्या लिखा था, R3 माइनस R1, मैंने R3 माइनस R1 से ऐसा थोड़ी क्वेश्चन नहीं होता, हो जाता। हम लोग इसको इजी बनाना चाह रहे थे और इसमें a+3 कॉमन हो जाता तो ये मैटर हम लोगों का सॉल्व हो जाता बच्चों। तो a+3 कॉमन हो गया तो हम लोगों को देखिए a+4 माइनस a माइनस 2 a से कैंसिल, 4 माइनस 2 a+4
ये हो गया a 2a+3। तो यहां पर क्या होगा कि अपने आप माइंड में थोड़ा सा चलाना पड़ेगा मैटर को कि भाई क्या काम करा जाए। थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड, तो एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड कॉलम 1 होगा बच्चों, और 1 के बाद इनकी मल्टीप्लाई माइनस इनकी मल्टीप्लाई 2, a+2 -2 a+3 बच्चों। 2 कॉमन कर लीजिए, और 2 कॉमन कर लेने के बाद ये हो जाएगा a+2 -a-3, ऐसे कैंसिल, तो बच्चों ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -2 बच्चों। तो और आगे वाले दोनों टर्म क्या पड़ जाएंगे, ये दोनों बच्चों 0 पड़ जाएंगे। बस 2 0 बनाने का फायदा यही है। बस यहीं पर ये शुरुआत होती है बच्चों, दिक्कत होती है कि एक रो या एक कॉलम में 3 1 पहले बनाए जाते हैं और फिर बच्चों 2 0 बनाए जाते हैं। तो अब हम आपको एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, और वो भी अच्छा है, और बच्चों वो है एक्सरसाइज का। इसी एक्सरसाइज का हमारे पास 15th क्वेश्चन, और 15th में बच्चों ये कहा गया है कि देखिए a - b - c, और ये हो गया बच्चों 2a, और ये है यहां 2b, b - c - a, 2b, 2c, c -a - b, ये है बच्चों। और लाना है a+b+c का होल क्यूब, a+b+c का बच्चों होल क्यूब लाना है। अब इसमें थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा, माइंड का इस्तेमाल। देखिए अब आप ये बार बार जो हमारे सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, जब मैं फोन करता हूं कि सर एक सी रिएक्शन तो लग नहीं रही है, अब वो हम कैसे लर्न करें? क्या कोई ऐसा मेथड नहीं है कि सब में एक सी रिएक्शन करके हो जाए? तो ऐसा कोई भी मेथड बच्चों नहीं बना कि जिससे एक सी रिएक्शन करके हो जाए। एक सी रिएक्शन करके हम कोई काम बच्चों नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिस मेक्स से पर्सन परफेक्ट। हम लोग ये R1 R2 R3 ये रो है, R1 रो R2 रो R3 रो, अगर मैं इसमें ये ऐड कर दूंगा तो -b + 2b + b हो जाएगा, -c + 2c + c हो जाएगा। तो R1 पे पुट कर दिया R1 + R2 + बच्चों R3, तो यहां आ जाएगा a + b + c। इसमें ये ऐड करके देखिए, अलग कर लिया करिए अगर जरा भी कंफ्यूजन हो। ये हो जाएगा b - c - a + 2b, ओ सॉरी 2c, ये 2c रो ऐड हो रही है, तो ये बच्चों b हो जाएगा, और ये हो जाएगा +c, और ये हो जाएगा +a, a + b + c, a + b + c, a + b + c बच्चों ये आ गया। और बच्चों ये हो जाएगा 2b, b - c - a, और ये हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा 2c, और 2c, और c - a - b। यहां तक हम लोग पहुंचे बच्चों। a + b + c बच्चों कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कॉमन। और कॉमन हो जाने के बाद a + b + c कॉमन हो गया जब, तो कॉमन हो जाने पर क्या काम करा जाएगा कि 3 1 बन जाएंगे। 3 1 बन गए हम लोगों के पास, a + b + c, 3 1 1 1 1, और ये हो गया बच्चों 2b, b - c - a, 2b, 2c, 2c, c - a - b। ठीक है बच्चों, यहां तक हम लोग पहुंचे। अब हम लोग C2 पे बच्चों लगा देंगे C2 - C1। C2 पे क्या लगा दिया? C2 पे लगा दिया C2 - C1, और C3 पे लगा दिया C3 - C1। C3 पे C3 - C2 भी लगा सकते हैं, और भी बहुत सारी रिएक्शन बच्चों हो सकती है। वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप क्या रिएक्शन लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें इनमें ये जो फर्स्ट रो है इसमें 3 1 में
कहीं पर 2 जीरो चाहिए, 2 जीरो, और एक से ज्यादा एट ए टाइम 2 रिएक्शन से ज्यादा बच्चों लगाई नहीं जा सकती, 2 रिएक्शन से ज्यादा। फिर क्या डिटरमिनेंट बन जाए, फिर आप 1 या 2 से ज्यादा रिएक्शन नहीं लगा सकते। और किसी ने मुझसे फोन पर यह भी पूछा था, वो भी मैं आपको बता दूं, एट ए टाइम अपोजिट रिएक्शन नहीं लगेंगी। C2 पे पुट कर दिया C2 प्लस C1, और C1 पे पुट कर दिया C1 प्लस C2, ये रिएक्शन एक तो हो गई। इसकी अपोजिट रिएक्शन दोनों हैं, ये एक साथ नहीं लगेंगी, ये वाली नहीं लगेगी। C2 पे C2 माइनस C1, C1 पे C1 माइनस C2, एक सी अपोजिट रिएक्शन बिल्कुल नहीं लगेंगी। ठीक है, इससे हर डिटरमिनेंट 0 हो जाएगी पहली लाइन में, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, और 2 से ज्यादा रिएक्शन एट ए टाइम नहीं लगती। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा A प्लस B प्लस C, और ये हो जाएगा 1 2B 2C, ये 0। इसमें से बच्चों ये माइनस होगा, और बच्चों जब ये माइनस होगा तो यहां आ जाएगा माइनस का C, माइनस का A, माइनस का B, और ये 0, और ये 0, ये 0, माइनस A माइनस B माइनस C, ये हो गया बच्चों। और ये हो जाने के बाद आपको फिर से समझा देते हैं बच्चों क्या करना है। इसमें से ये माइनस कैसे करा, B माइनस C माइनस A माइनस 2B, ये हो गया। इसमें से माइनस B माइनस C माइनस A, ये आ गया। इसमें से ये माइनस हो गया बच्चों, तो वही माइनस A माइनस B माइनस C हो गया। और इसके बाद फिर बच्चों हम लोगों के पास ये अब A प्लस B प्लस C, और फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर लीजिए, 1 इनकी मल्टीप्लाई माइनस 0, तो माइनस C माइनस A माइनस B माइनस A माइनस B माइनस C, ये हो गया बच्चों A प्लस B प्लस C, और माइनस इन दोनों ब्रैकेटों में कॉमन, तो प्लस हो जाएगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, और ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C का होल क्यूब हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, होल क्यूब। और A प्लस B प्लस C का जब होल क्यूब हो जाएगा तब यही प्रूफ मांगा था, A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। अब क्या होगा कि आगे है कि इसमें मैं आपको बताऊं, कल भी मैंने आपको बता दी थी बातें कि बहुत क्वेश्चन है, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। अब आगे क्या है, डिटरमिनेंट मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के फार्मूले हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड जो फार्मूले हैं, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आप ध्यान से देखिए बच्चों। हाँ, तो बच्चों पेज 5.68 पेज पर एग्जाम्पल नंबर 2 है, और वो ये कहता है कि A, B प्लस C, B, C प्लस A, और C, A प्लस B, ये आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है, ये प्रूव करना है। तो अगर ये आप x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये y3 ले लेते हैं बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा से डिनोट होता है हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है बच्चों, ये होता है हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये काम करेंगे कि डेल्टा में ये आपका हाफ x1 a, और ये b, ये c, ये हो गया बच्चों b प्लस c, और ये हो गया c प्लस a, और ये a प्लस b, और ये हो गया 1 1 1 बच्चों। ठीक है, और अगर ये डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ गई, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, देन दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है बच्चों, ये 3 पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो हम लोग बच्चों इसमें ये काम करेंगे कि C2 पे पुट कर देंगे बच्चों C2 प्लस C1 डेल्टा हाफ
ए बी सी, ये हो जाएगा बच्चों ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और बच्चों ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो गया 1 1 1, और बच्चों फिर ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा। कॉमन कैसे हो जाएगा? सेकंड कॉलम से कॉमन हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू सेकंड कॉलम से कॉमन हो गया, और ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी 1 1 1 1 1 1, और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों 0, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 हो जाने के बाद ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों 0 जब हो गया, देन वी कैन से दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। बस फिर तो कोई बात ही नहीं है बच्चों, फिर हम लोग बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिए। लेकिन शर्त बच्चों वही है, सब फार्मूले हम लोगों को आने चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, हाफ x1 x2 x3 कॉलम में y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। अब ये डिटरमिनेंट मेथड से करने वाले फार्मूले हैं तो डिटरमिनेंट से ही करना होगा बच्चों, वो आ भी सकता है, ठीक। अब क्या होता है, एक बात मैं आपको बता दूं, अब वीडियो आप मेरा देख रहे हैं, मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं क्लास वर्क में वो आप उसी समय करके लगाएं, और अगर आपको लग रहा है कि आपकी क्लास 10:30 से 11:30 तक है और ये क्वेश्चन 11:25 तक जितने भी हुए आपको वीडियो देखने के बाद, आधे हुए, पूरे हुए, कोई क्वेश्चन अधूरा रह रहा है और 5 मिनट रह रहे हैं, तो कैम स्कैनर से पीडीएफ फाइल बना के बच्चों उसे उसी समय सेंड कर दे मेरे पास, ठीक है। बाद का कोई मैटर नहीं है क्लास खत्म होने के, ठीक। अब ये मैटर ये है, जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो जब बेल हो गई तो उसी समय तक तो मैं क्वेश्चन चेक करूंगा, अच्छा मैं बाद में भी कर दूंगा, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये तो तय होना चाहिए कि 2 क्वेश्चन के लिए अब ये वीडियो है। अब ये वीडियो कितने मिनट का है? 16 17 18 हार्डली 20 मिनट का, ठीक है, इससे ज्यादा का तो होगा नहीं। अब आपके पास मिले 40 मिनट, अब आप 40 मिनट में अगर 2 क्वेश्चन भी करके मुझे नहीं दे पाते तब फिर क्या फायदा निकला? तो कोई फायदा नहीं निकला, 2 क्वेश्चन भी आपसे नहीं हो रहे हैं, तब क्या फायदा पढ़ने का, ठीक है। तो वो 2 क्वेश्चन उसी समय लगाइए, अधूरा रह गया है, 2 लाइनें रह गई हैं, उतना ही आप 5 मिनट जब रह गए तो आप उसको मेरे पास अपलोड करके भेज दीजिए, ठीक है। तब चेक करने में आसानी रहेगी और अच्छा भी लगेगा, हाँ बच्चे ने क्लास में काम करा। और वो कोई शाम को भेज रहा है, कोई अगले दिन भेज रहा है, उससे वो वहां पर उसका क्लास वर्क का कोई मतलब नहीं हो, तो होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क ये दे रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज को पूरा करिए, डिटरमिनेंट की एक बार फिर से, ठीक है, ये होमवर्क है, इसको आपको मुझे नहीं देना, ये कॉपी बना के रखनी है, मैं बाद में चेक करूंगा। तो फिलहाल बच्चों आज के लिए थैंक यू, आगे नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन होगा।